बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। मतलब आपने जो नीचे दिए हुए हैं ना लोगारिथम, उसको सिंगल यानी कि वो 2-3 नंबर्स में दिए होंगे, लॉग दिए होंगे, आपने उसको सिंगल एक लॉग में बना देना है। बस इतना सा सवाल है, बहुत आसान है। ध्यान से समझ लें ज़रा, गौर से, इधर उधर ध्यान ना दें। आप इस तरफ आ जाए। 1/2 जो इसके लॉग के लॉ है ना, उसको आपने ध्यान में रखना है। ये लिखा है 25 + 2 log 3 ये बेटा देखो, एक लॉग प्लस दूसरा लॉग, और हमने इसको करना क्या, हमने इसको एक लॉग बना देना। एक लॉग एक रकम है, इसको कन्वर्ट कर देना है। बस ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो बेटा जानी, आप करो =, लॉग जो है ये 1/2 जो है इसकी पावर है 1/2 लॉग। आपके जो लॉ है, पावर जो होती है इधर आ जाती है, इसकी पावर है 5 की। अच्छा, इसको हम पावर में लिखते हैं 5 की। इसको हम ऐसे फैक्टराइजेशन करके, ये वाला 25 को फैक्टराइज किया, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, ये 5 की ताकत 2, 5 स्क्वायर हो गया, और ये इसकी ये पावर है। अच्छा, प्लस इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। आप देखें, अब जी बेटे आपका हो गया log 5, ये वाला 2, ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला वापस अपनी जगह पे आ गया, तो 1/2 पावर में आ गया, पावर पावर से कट गई। आपके पास बच गया log 5 प्लस, इधर आ जाए log 2, मतलब ये 2 जो है ना इसकी पावर है। लॉ में देखें, जो क्वोशंट वाला आपका ना वो लॉ है, उसमें देखें log 3 जो है इसकी पावर है 2, उसकी पावर 2 है, और 2 पावर इसको खोलेंगे तो प्लस होगा 3 2 6, नहीं आपने करना, इसने आपने टेबल पढ़ना 3 का 3 तक। 3 जो है वो 2 बार है, 3 3 9, यहाँ पे आएगा log 9। अब जी देखो, हमारे पास जो लॉ था log इधर x अपने पास से लिख दिया log b x + y, तो इसको जब हम करते हैं तो ये x y मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पे मल्टीप्लाई आता है यानी प्लस जो है वो मल्टीप्लाई के बराबर है। अब हमने log लिख लिया कॉमन, 5 × ये वाला 9, तो log इन दोनों का टेबल पढ़े, 9 5 होता है 45, log 45, और ये बेटा इस आपका आंसर है। यानी कि 2 log थे, ये वाले अलग अलग 2 log थे, हमने उनको एक बना दिया। कैसे बनाया, 25 की फैक्टराइजेशन की, 2 अब 5 स्क्वायर आ गया, 5 की ताकत 2 आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, सिर्फ 5 बच गया। ये 2 जो है 3 की पावर है, पावर में वापस ले गए, 3 3 होते हैं 9। अब हमने सिंगल जो प्लस होता है ना, ये जो लॉ है हमारा लॉ का, उसमें ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 9, तो 5 × 9 कितना हो गया 45, और ये है आपका आंसर। जी बेटा ये देखें, log 9 है, माइनस है log 1/3। अब माइनस क्या होता है, लॉ में =, होता है डिवीजन के बराबर, यानी ये इसके साथ तकसीम हो रहा है दोनों को। तो अब हमने इसको log 9 ये तकसीम में लिखेंगे, तो बटा नीचे ओवर में लिखेंगे 1/3। अब ये देखें कैसी, अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये देखें आसान शक्ल में 9, इसको डिवाइड कर देंगे हम, ओवर में नहीं लिखेंगे, ओवर में हमें समझ नहीं आएगी ये क्या करना है। हमने क्या किया, 9 को डिवाइड कर दिया, जब माइनस डिवाइड के बराबर होता है, तकसीम के बराबर होता है, तो हमने 9 को तकसीम कर दिया 1/3 के साथ। हमने इसको आसान शक्ल में लिख लिया ऐसे। अब हम इसको हल करेंगे तो log 9 होगा, और ये जब तकसीम को हम हल करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के 3 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, तो नीचे 1 जो है उसको कोई मतलब लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, एक ही बात होती है। तो ये काट कूट कुछ नहीं रहा, तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, 9 3 होता है 27, 9 3 = 27, और एक जहाँ पे लगा लें ना गला लगा लें, एक ही बात है, और ये आपका आंसर है। समझ आई कैसे किया, ऐसे 9/1/3 हमें हमसे हल होने में मुश्किल होगी, इसलिए हमने इसको आसान शक्ल में लिख लिया। हमने इसको लिख लिया 9 ÷ 1/3।
जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। समझ ले 1 जो है पीछे नीचे कुछ नहीं है, ऐसे ही हमने 9 को 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 27 इसका आंसर। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट है लॉग बेस 5 बी स्क्वायर माइनस, या माइनस नहीं है ये डॉट है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहा है और लॉग ए है बेस और 5 की पावर है क्यूब में 3 उसकी पावर है। तो बेटा इसको हमने ये पावर जो है हमारे लॉ के मुताबिक जो लॉ का लॉ है, इधर पावर जो है इधर आ गई लॉग से शुरू में, लॉग बेस 5 बी रह गया और ये मल्टीप्लाई 3 जो इसकी पावर है इधर आ गई क्यूब उसका, लॉग ए 5 आ गया। अब हम इसको लिखते हैं 2 लॉग बी ये ऊपर वाला। अब नीचे वाला लिखना है log 5 बेस वाला, तो हम बेस में नीचे लिखेंगे log 5। कैसे, ये ऊपर है 2 log b ऊपर लिख लिया, फिर log बेस वाला नीचे हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ ना हो मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही 3 log ऊपर वाला 5 है ना ऊपर, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, बेस नीचे वाला तो हम उसके नीचे लिखेंगे log a। समझ आई, बेस वाला नीचे जाएगा और ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे, बेस वाला नीचे जाएगा ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे। अब log 5 से कट गया, आपके पास बचा ये देखिए log, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6 log b और ये नीचे आ रहा है, अब ये नीचे ये तो कट गया, नीचे आ रहा है log a। अब देखिए अभी भी 2 लॉग है, हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, एक लॉग बनाना है, अभी भी इसमें 2 लॉग आ रहे हैं तो हम इसको करेंगे 6 ये वाला लॉग बी ऊपर है ऊपर ही लिखेंगे इसके बराबर, और बेस वाला लॉग ए जो है नीचे बेस पे है तो बेस की जगह पे ही हम इसको लिख देंगे और ये हमारा सिंगल लॉ में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा आंसर है। समझ आई कैसे करना है, पावर को इधर ले जाना है, log b ये बेस वाला नीचे आएगा, ऊपर वाले ऊपर ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 log 5 ऊपर लिख दिया, बेस नीचे है नीचे ही जाएगा, log 5 कट गया, log 5 से 3 बचा 2 बचा, 3 2 3 2 6 log b बच गया, नीचे ये बच गया log a। अब इसको सिंगल में लिखना है, सिंगल लॉग में एक लॉग में लिखना है, तो 6 log b हमने लिख दिया, जहाँ था वहाँ लिख दिया। अब ए नीचे था तो नीचे बेस की जगह पे ही हमने लिख दिया और ये हमारा आंसर है। अब देखें जी 2 log बेस 3x प्लस log 3 दोनों की बेस 3y, इसको ये जो है इसकी पावर है, शुरू में जो आता है ये आगे log के पहले जो लगा होता है वो log जो है x है ना, इसकी पावर है 2, हम वापस ले गए उसको दे दी उसकी पावर वापस, 3 बेस है प्लस log 3y, इसको हमने कुछ ये देखे log 3 दोनों की बेस 3 है तो हम इसको सिंगल में लिख लेंगे log की बेस 3। अब x स्क्वायर है तो जब प्लस होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, हम जस्ट y लिख देंगे, इसकी मीन के ये मल्टीप्लाई है। तो बेटा जी आपके पास जो आंसर आ रहा है log बेस 3x स्क्वायर y, और ये आपका आंसर है। समझ आ गई, लॉ के मुताबिक जो आपका लॉ है ना, ये पावर वाला, पावर इधर होती है, जब वापस इसको देंगे यहाँ पे आ जाएगी, तो प्लस जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस है हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर साइन कोई नहीं लगाएंगे, x इसका मतलब मल्टीप्लाई है, x और y आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 की पावर इसको दे दी, बस ये इसका आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है जी बेटा, इसको हल करते हैं, पावर इसको दे देते हैं, x की पावर 4 है, ये log ये शुरू में जो 4 लगा है ना ये इट्स मीन कि ये x की पावर है, तो हम लिखेंगे log बेस 5 x की पावर क्या आ गई 4 माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 और ये है z। ये देखो बेटा जी ये भी log 5 बेस तीनों की बेस बराबर है, हम इसको एक बार ही लिखेंगे कॉमन इसकी बेस। अब हमारे पास है x की पावर 4 और जब माइनस हो इट्स मीन कि ये डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड नीचे करेंगे, हम नीचे लिख देंगे y, ये x की ताकत 4 ये y नीचे डिवाइड हो गया।
और ये प्लस क्या होता है, प्लस इज इक्वल टू होता है मल्टीप्लाई के, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हम मल्टीप्लाई लिखेंगे नहीं, हम वैसे ही साथ जी लगा देंगे। ठीक है बेटे, ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, लॉग इसकी बेस 5 एक्स की 4 पार है जी, और ये वाई, और ये है इसका आंसर। ठीक है, लॉ याद रखने हैं, माइनस होगा तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, प्लस होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होगा। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।